हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी लोगों को हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंतर्गत एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.3 के प्रश्नों को हल कराएंगे। आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण पढ़ा रहा हूं, तो उसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है इसके पहले के 2 वीडियो में। ठीक है ना। तो यदि आपसे कोई क्लास मिस हो गई हो और आपको वो क्लास करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर आपको सारी क्लासें क्रम से मिल जाएंगी। जो क्लास छूटी हो जिस भी चैप्टर की, आप वहाँ से आराम से कर सकते हो। ठीक है। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.3 को, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए। देखिए, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जो होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, सभी को पता है। तो इस द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां भी हैं, जैसे आप लोगों ने 4.2 में इसी द्विघात समीकरण को जो है गुणनखंडी विधि से हल किया। गुणनखंडी विधि में आप क्या करते थे, जो x² का गुणांक होता था उस गुणांक को आप c से गुणा करते थे, जो संख्या प्राप्त होती थी उसके फैक्टर करते थे b के रूप में, जो x का गुणांक होता था। ठीक है, इतना काम आप सभी लोगों ने सीख लिया है। लेकिन आज की क्लास में क्या करना है, आपको इसी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। किससे हल करना है? पूर्ण वर्ग विधि से और द्विघाती सूत्र से, या उसको हम श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज की क्लास में आप लोगों को हम बताते हैं कि कैसे किसी द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र की मदद से सॉल्व करते हैं और पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करते हैं। दोनों मेथड आपको आज की क्लास में बताएंगे और ये दोनों मेथड आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी है एक्सरसाइज 4.3 और इसके पहले क्वेश्चन को हम लेंगे, पहले के पहले पार्ट को। इसमें बोला जा रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा भाई, पहली समीकरण दी गई है 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना। हमें इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो इसी में आपको मैं स्टेप बता रहा हूँ, स्टेप को समझते चलिएगा, फिर आगे जो है इसी क्वेश्चन को हम द्विघाती सूत्र की मदद से भी सॉल्व करना बताएंगे। पहले हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए जब इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के टाइप की दी हो, तो सबसे पहले स्टेप में जो x² का गुणांक है, जैसे यहाँ पर x² का गुणांक 2 है, तो ये जो गुणांक है इस गुणांक से हम पूरी समीकरण को भाग दे देंगे। क्यों भाग देंगे? क्योंकि हमें x² का गुणांक 1 बनाना है। कितना बनाना है? 1। तो स्टेप नंबर 1 में जो भी x² का गुणांक हो जाएगा, जैसे यहाँ पर x² का गुणांक आपका 2 है, तो 2 से पूरी समीकरण को भाग दे देंगे। 1 होगा तो भाग करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 1 आपको बनाना है x² का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 से भाग दे देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2x² अपान में 2 और ये हो जाएगा 7/2x और ये आपका हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 0। 0/2 आप करोगे, इधर भी आप 2 से भाग करोगे तो 0 के बटे में चाहे जितनी बड़ी संख्या से भाग करो 0 ही होता है। ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये समीकरण बन गई x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ठीक। अब देखिए x² का गुणांक 1 हो गया कि नहीं हो गया। तो पहले स्टेप में क्या करना है, जो भी इक्वेशन दी रहेगी उसके x² के गुणांक को हमें 1 बनाना है। क्लियर हुई बात। अगले स्टेप में क्या करना है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में जो x का गुणांक है, जैसे x का गुणांक यहाँ पर कितना भाई 7/2, तो x का जितना भी गुणांक होगा उस संख्या को आप किससे भाग करोगे? 2 से, मतलब उसका आधा करोगे, और आधा करने के पश्चात जो संख्या मिलेगी उसका आप क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। ठीक। तो जैसे 7/2 था, इसका हमने आधा किया तो हमें मिल जाएगा 7/2 दूनी 4, और इसका वर्ग करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है कितना भाई 49, और 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई 16। अब ये जो 49/16 संख्या मिली है, इसी संख्या को हमें इस समीकरण में जोड़ना है और घटाना है। तो चलिए यहाँ पर पहले जोड़ेंगे घटाएंगे। x² माइनस 7/2x, जो जोड़ना है उसको यहाँ पर पास में लिखिएगा, जोड़ना भी है घटाना भी है, तो तुरंत x के बाद लिखिएगा जो जोड़ना है। तो जोड़ना है 49/16 लिख दिया। अब घटाना वाला यहीं पर लिख सकते हो या इस संख्या के बाद लिख दीजिए 3/2, फिर घटा दीजिए 49/16। हमने इसी संख्या को इसमें जोड़ा, इसी संख्या को मैंने घटाया।
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे से जीरो हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, इसको हल करना पूर्ण वर्ग विधि से, तो पूर्ण वर्ग विधि में ये करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये x है, x का स्क्वायर, इसको x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, -7/2x, और यहाँ पर 49/16 को लिख सकते हो कितना भाई, 7/4 का होल स्क्वायर, प्लस इसको हल करोगे तो 16 हर मिल जाएगा, 2 8 16 होता है, तो 8 का गुणा 3 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और -49 बराबर 0। ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर है, और ये माइनस का 2ab है। सूत्र पता है सभी को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab जो होता है वो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो a के स्थान पर है x और b के स्थान पर है कितना भाई, 7/4, तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। फिर प्लस यहाँ पर हर हमने एक लिया, कितना लिया 16, 24 से 49 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 25 बच जाएगा, बराबर 0। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, अच्छे से एक सवाल को संभाल लीजिए, सारे सवाल लगा लोगे आप। चलिए इसको यहाँ पर रब कर देते हैं। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, ये x माइनस 7/4 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर देखिए 25/16 माइनस लगा, ये 25/16 को लिख सकते हो 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये भैया बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपको पता है कितना होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो a के स्थान पर यहाँ पर कितना है, x माइनस 7/4, ये a के स्थान पर है, प्लस b के स्थान पर 5/4, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, a के स्थान पर x माइनस 7/4 और b के स्थान पर कितना है 5/4, माइनस का b लिखना है, प्लस b हो चुका है, माइनस का b, माइनस 5/4 और बराबर का 0। ठीक है, अब ये हो गया x, देखिए इन दोनों में हर एक ले लीजिए, -7 प्लस का 5, ये माइनस का 2 बच जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में एक हल ले लीजिए, सेम हर है, -7 -5 माइनस का 12 हो गया, बराबर 0। क्लियर हुई इतनी बात। ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और ये 4 1 कम 4, 4 3 12, तो ये ब्रैकेट में मिल गया x माइनस 1/2, और दूसरे ब्रैकेट में मिल गया x माइनस 3 बराबर 0। अब वही पुराना काम, एक बार x माइनस 1/2 को 0 के बराबर दिखाओगे तो x बराबर 1/2 मिल जाएगा, और जब x माइनस 3 बराबर 0 दिखाओगे तो x बराबर आपको 3 मिल जाएगा। इस तरीके से हमने इस समीकरण को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के टाइप के समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल किया। पहले स्टेप में आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है, तो जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक हो उस संख्या से पूरी समीकरण को भाग कर दो, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बन जाएगा। दूसरे स्टेप में जो भी x के आगे वाला गुणांक बनेगा उसका आधा करके वर्ग करके जोड़ना है उतनी संख्या और घटाना है। जैसे मैंने 7/2 का आधा किया, 7/4 हो गया, इसका वर्ग किया 49/16 हो गया, 49/16 को जोड़ दिया, घटा दिया, उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप की समीकरण बन गई। और हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में, उसको सूत्र को लगा दिया और इस तरीके से हमने x के 2 मान प्राप्त कर लिए। चूंकि ये द्विघात समीकरण है इसलिए x के हमें 2 मान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बताइए भाई समझ में बात आई कि नहीं समझ में आई। चलिए फिर इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन नंबर 1 के अगले पार्ट की ओर। देखिए इसमें 4 पार्ट हैं और चारों पार्टों को ऐसे हल करना है। तो दूसरा बहुत आसान है, तीसरा में अंडर रूट है, तो ये हम तीसरा वाला एक बार और बता देते हैं जिससे आपको पूर्ण वर्ग विधि अच्छी तरीके से आ जाए। एक क्वेश्चन हो लेंगे तीसरा पार्ट, और जो दूसरा और चौथा ये आप सभी लोग स्वयं हल कीजिए भाई। अगर सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर करा जाएंगे तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे भाई। ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मैथ में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, पहला का तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में दिया गया है 4x², ठीक, प्लस का 4√3x और प्लस का 3 = 0। ये आपको इक्वेशन जो दी गई है वो इसी टाइप की है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। ठीक है, आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए मैंने बताया कि जो x² का गुणांक है उस गुणांक को क्या करना है, पूरी समीकरण से भाग कर देना है। देखिए यहाँ पर x² का गुणांक 4 है, तो 4 से पूरी समीकरण को भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4√3/4 x है और 3/4 और बराबर 0। 0/4 का मतलब 0 रहेगा। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये मिल गया x² प्लस 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा √3x प्लस ये हो गया 3/4 और बराबर 0। ठीक,
स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, जो x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है, √3, तो √3 है तो इसका हमें क्या करना है, आधा करना है, आधा कर लिया। फिर इसके बाद इसका स्क्वायर करना है, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब जो ये संख्या मिली है, ये संख्या को हमें इसमें जोड़ना है और घटाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का √3x, इसमें मैंने 3/4 जोड़ दिया और प्लस 3/4 ये पहले से है यहाँ पर, और इसमें मैंने 3/4 क्या किया, घटा दिया, बराबर 0 मिल गया हमें। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस का √3x हो गया, और इस 3/4 को आप लिख सकते हो √3/2 का होल स्क्वायर। ये 3/4, ये 3/4, ये प्लस माइनस है आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और बराबर आपका 0 हो जाएगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस 2ab के टाइप का लिखा है, यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। a के स्थान पर x है और b के स्थान पर है आपका √3/2, इसका होल स्क्वायर हो गया बराबर 0, ठीक है ना। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसको 2 बार गुणे में लिख सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर ये होल स्क्वायर है x प्लस √3/2, तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, यानी इसको हम 2 बार ब्रैकेट में लिख सकते हैं, x प्लस का √3/2 और बराबर 0 की दिखा सकते हैं। अब वही पुराना काम, इन दोनों ब्रैकेटों को बारी बारी से हम 0 के बराबर दिखाएंगे। x प्लस √3/2 बराबर 0 दिखाएंगे, तो x बराबर हमें 1 मान मिल जाएगा माइनस का √3/2। और जब दोबारा यही काम करेंगे, इसी ब्रैकेट को हम फिर दिखाएंगे किसके बराबर, 0 के बराबर, तो हमें x की वैल्यू माइनस का √3/2 मिल जाएगी। यानी x के दोनों जो मान होंगे वो माइनस का √3/2 होगा, दोनों x के जो मान होंगे वो माइनस के √3/2 होंगे। अब ऐसा नहीं कि आप एक ही मान निकालिए, द्विघात समीकरण x के 2 मान आएंगे, ठीक है ना। बताइए बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आ गई होगी बात समझ में, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्या करना, दोनों पार्ट जो बचे हुए हैं वो सॉल्व कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपसे बोला जा रहा है कि जो उपर्युक्त, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी प्रश्न दिए गए हैं, इन्हीं प्रश्नों को आपको क्या करना है, द्विघाती सूत्रों का प्रयोग करके ज्ञात करना। तो आंसर तो इतना ही आएगा। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है इसको पहले मैं बता देता हूं। तो कॉपी निकाल लीजिए और पेन निकाल लीजिए, लिख जरूर लीजिएगा। आपको क्या लिखना है, देखिए, जब समीकरण आपकी ax² प्लस bx प्लस c = 0 के टाइप की होती है, ठीक है, तो द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र, या इसको हम बोलते हैं द्विघाती सूत्र। क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र होता है आपका x समीकरण x के पदों में लिखिए तो मान x के ही तो निकल के आएंगे। तो x होता है माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac, क्या होता है, b² माइनस 4ac, और अपान में कितना होता है, 2a होता है। ये होता है भाई द्विघाती सूत्र, लिख लीजिए इसको तुरंत। x होता है माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान में 2a, जहां b² माइनस 4ac जो होता है उसको हम बोलते हैं विविक्त कर। अभी आगे जानेंगे आगे वाली प्रश्नावली में। पहले ये समझ लीजिए, अगर इस टाइप की समीकरण है तो a b c के मान तुलना करके निकाल लीजिएगा, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से a b c के मान आ जाएंगे, बस आप इस सूत्र में रख दीजिएगा, बस आपको x की वैल्यू मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें इसी क्वेश्चन को द्विघाती सूत्र की सहायता से हल करना है, क्योंकि हमको पहले पार्ट के ही क्वेश्चन सॉल्व करने। तो चलिए इसी को हम तुमको हल करके दिखाते हैं द्विघाती सूत्र की मदद से। देखिए भाई, इसको थोड़ा रब कर देते हैं, ठीक। अब इसी सवाल को हम द्विघाती सूत्र की मदद से कैसे हल करेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे। कि तुलना किससे कर लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से करने पर, ठीक है। तुलना करने का मतलब क्या है, हमें a के स्थान पर मिल गया 4, a की वैल्यू 4, b के स्थान पर हमें मिल रहा है 4√3, 4√3 हो गया, और c के स्थान पर हमें 3 मिल रहा है। ये तीनों वैल्यू मिल गई। अब श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र है x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान में है 2a, तो मैंने 2a लिख दिया। x माइनस b के स्थान पर 4√3 है तो माइनस का 4√3 हो गया, प्लस माइनस √b², 4√3 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, यानी 48 हो जाएगा, माइनस 4 गुणे a के स्थान पर 4 और c के स्थान पर 3 बटे में 2a, 2 गुणे a के स्थान पर 4 लिख दिया मैंने। x की वैल्यू देखिए, माइनस का 4√3 प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस चिन्ह के साथ लेना, एक बार माइनस चिन्ह के साथ। 48, 4 चौक 16, 16 कितना होता है 48,
48 से 48 जाएगा, कितना बचेगा अंडर रूट 0। अंडर रूट 0 का मान 0 होता है और बटे में आपका हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, एक बार प्लस चिन्ह के साथ एक बार माइनस चिन्ह के साथ इसको लिखेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए ये आपको क्या मिलेगा, इधर रब करें भाई, हम इस सूत्र को लिख लीजिए, रब करें। तो आपको ये भी हम दिखा दें कि मैंने जब इस सवाल को पूर्ण वर्ग विधि से हल किया तब भी यही आंसर आया, और हम द्विघाती सूत्र की मदद से सॉल्व करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। देखिए कैसे, आप देखिए ये आपका वैसे लिखा है, देखिएगा हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए -4√3 लिखा तो माइनस का 4√3 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस के बाद एक बार +0 करके लिखना है और एक बार x की वैल्यू -4√3, फिर यहाँ पर देखिए प्लस करके मैंने लिख लिया, माइनस है तो -0 बटे में कितना लिखेंगे 8। अब x की दो वैल्यू हो गई, x इक्वल टू माइनस का 4√3 और बटे में ये 8 हो जाएगा, और ये x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4√3 बटे में ये 8 हो जाएगा। इसको हल करोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी x की वैल्यू पहली भी माइनस का √3 बटे 2 मिलेगी और x की दूसरी वैल्यू भी माइनस का √3 बटे 2 मिलेगी। तो चाहे आप द्विघाती सूत्र की मदद से निकालो किसी द्विघात समीकरण का हल या मूल या मान, तब भी उतना ही आएगा जितना आप पूर्ण वर्ग विधि से निकालोगे या गुणनखंड विधि से निकालोगे। किसी भी विधि से निकालोगे आंसर आपका वही आएगा। लेकिन परीक्षा में विधि पूछी जाती है कि इस विधि से आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कीजिए, तो विधि आपको प्रत्येक आनी चाहिए। ठीक है ना। एक सवाल और बताएंगे इस सूत्र की मदद से। चलिए भाई इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की ओर। ये तीसरा मैंने करा दिया है, अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, चौथा करा देता हूँ। ठीक है, आज की क्लास भैया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अगर आज की क्लास आप मिस कर रहे हो तो फिर बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो अपना। चलिए भाई बढ़ते हैं। देखिए पहला पार्ट मैंने पूर्ण वर्ग विधि से हल करा ही दिया है, तो आप श्रीधराचार्य सूत्र से लगा लीजिएगा। कोई एक और पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, जैसे दूसरा वाला ले लेते हैं। दूसरा वाला मैंने नहीं लिया है, पहले का दूसरा वाला ले लेते हैं। ठीक, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 2x² प्लस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इसको जो है द्विघाती सूत्र की मदद से इसको जो है हल करना। अगर श्रीधराचार्य सूत्र लगाना है यहाँ पर, तो पहले a b c का मान पता होना चाहिए। अगर हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना होता तो पहले यहाँ पर x² का गुणांक 1 करते, तो हमें यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि से नहीं हल करना, श्रीधराचार्य सूत्र की मदद से हल करना है। तो इसकी क्या करेंगे, तुलना लिखेंगे कि तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर हम तुलना करेंगे तो a की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 2, और b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x के आगे 1 को नहीं है तो 1 हो जाएगा, और c की वैल्यू -4 मिल गई। ठीक है, एक बार सवाल को मिला लेते, कोई त्रुटि ना हो। ठीक है, ABC की मतलब वैल्यू मिल गई आपको कि नहीं मिल गई। अब आपको क्या करना है, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, या आप लिख सकते हो द्विघाती सूत्र से। क्या होता है सूत्र, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान में भाई 2a होता है। x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी 1 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac, a के स्थान पर 2 और c के स्थान पर -4, तो ये प्लस हो जाएगा और ये 4 लिख दीजिए, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, अपान में 2a, 2 इंटू a के स्थान पर कितना है 2। ठीक है, इसको हल करेंगे हम तो हमें देखिए x इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 चौक 16, 16 दूना 32, तो 32 और 1 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और बटे में आपको मिल जाएगा 2 दूनी 4। अब एक बार आपको लेना है -1 प्लस चिन्ह के साथ ले लीजिए अंडर रूट 33 बटे में 4, और एक बार आपको माइनस चिन्ह के साथ लेना तो -1 उतारिए। अब यहाँ प्लस ले चुके हो, माइनस लगाइए, रूट 33 और बटे में 4। यही समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा भाई। जब आप पूर्ण वर्ग विधि से निकालोगे तब भी x के यही दोनों मान आएंगे, आप निकाल के देख लीजिएगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत होती तो हमें बताइएगा। तो प्रश्न संख्या 1 और 2 समझ में आई कि नहीं। अरे प्रश्न संख्या की बात छोड़ो, आप ये बताओ कि प्रश्न संख्या 1 में जो मैंने पूर्ण वर्ग विधि बताई और प्रश्न संख्या 2 में जो मैंने आप लोगों को श्रीधराचार्य सूत्र की मदद से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना बताया, ये दोनों समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी से कमेंट कीजिए, आप सभी कमेंट कीजिए, आप सभी लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कमेंट कर दीजिए करे
ठीक है, मैं आप लोगों की कमेंट देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि आप सभी को समझ में आया या नहीं आया। ठीक, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या बोला जाता है। क्लास आपकी 20 मिनट की हो चुकी है, लेकिन अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 जब तक सॉल्व नहीं करा लूँगा तब तक आगे नहीं बढ़ूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे आपको दिया गया है समीकरण x माइनस 1/x बराबर 3 और लिखा है x नॉट इक्वल टू 0। काफ़ी विद्यार्थी ये परेशान रहते हैं इस चीज़ को देख करके जो x नॉट इक्वल टू 0 लिखा। कहेंगे जब हमको इतने से काम है तो ये x नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है। x नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिखा है कि आप जब समीकरण को हल करोगे तो x की वैल्यू 0 के बराबर कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अगर x बराबर 0 हो गया तो जैसे यहाँ पर x बराबर 0 रखोगे तो ये 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मान इन्फिनेटिव हो जाएगा। इन्फिनेटिव को बोलते हैं अपरिभाषित, और जब फलन अपरिभाषित हो जाएगा तो फिर उसका सलूशन संभव ही नहीं है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आप किसी भी अपरिभाषित संख्या में कोई भी संख्या जोड़ो या घटाओ, आपको अपरिभाषित मान ही मिलता है। तो जब ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसमें x घटाओगे तो अपरिभाषित ही तो मिलेगा। तो जब फलन अपरिभाषित हो जाएगा तो उसका हल संभव है ही नहीं। इसीलिए बता दिया गया पहले से कि x की वैल्यू 0 के बराबर कदापि नहीं आएगी। ठीक, चलिए अब इसको हल करते हैं। हल करना सभी लोग जानते हैं, इसके नीचे 1 मानो, x का गुणा x² हो गया, माइनस 1 1 जा 1 अपान में x और 1 का गुणा x बराबर 3। 3 के बटे में 1 मान सकते हो, कैंची गुणा करो। 1 का गुणा इससे हो जाएगा तो ये x² माइनस 1 ही रहेगा। x का गुणा 3 से हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा x², 3x इधर ले आओ, माइनस का 3x हो जाएगा, और ये माइनस का 1 इधर पहले से बराबर 0। अब इसकी तुलना कर लो, की तुलना आप चाहे जिस विधि से हल करो, विधि तो बोली नहीं गई है। तुलना किससे करने पर, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर तुलना करेंगे तो a की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, x² का गुणांक 1 है, और b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, b की वैल्यू -3 मिल जाएगी, और c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। ये तो आप सभी लोग जानते हो कि नहीं जानते भाई, इतना तो जानते ही हो भाई। अब इतना नहीं जानते तो दिक्कत हो जाएगी। ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब सीरीधराचार सूत्र था x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान में 2a। होता है कि नहीं होता बताइए। x इक्वल टू b की वैल्यू कितनी, -3, और माइनस यहाँ सूत्र वाला -3 ये, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस √b², -3 का स्क्वायर करोगे 9 मिल जाएगा, -4 इंटू ए के स्थान पर 1 और सी के स्थान पर -1, तो 1 गुणे -1 और बटे में 2 इंटू ए के स्थान पर 1। x इक्वल टू मिल गया 3 प्लस माइनस √9 -1 और ये माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस 4 एकम 4 और बटे में 2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 3 प्लस माइनस 9 4 13 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। एक बार हम प्लस के साथ लेंगे तो 3 प्लस √13 बटे 2 हो जाएगा एक x का मान, और दूसरा x का मान कितना हो जाएगा 3, फिर आपको माइनस चिन्ह के साथ लेना -√13 और बटे में कितना हो जाएगा 2। ये आपको x की 2 वैल्यू मिल गई। आपको क्या करना था भाई, समीकरण को हल करना था। बताइए भाई, मैंने समीकरण को हल कर दिया, हल ही तो करना था। तो आप चाहे सीरीधराचार से हल करो, चाहे पूर्ण वर्ग विधि से हल करो, चाहे जिससे हल करो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी आपको हल करना है। 1 अपान, इसको भी थोड़ा सा हम बना देते हैं आपको ax² प्लस bx प्लस c के टाइप की, बाकी तो आप सभी लोग हल ही कर लोगे, है ना। इन क्वेश्चनों में विद्यार्थियों को बड़ी दिक्कत रहती है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको हल करके बता रहा हूँ। देखिए भाई, दूसरे पार्ट को भी देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में क्या बोला जा रहा है, तीसरे का दूसरा पार्ट। इसमें भी आपको एक समीकरण दी गई है, 1/x प्लस 4, ठीक, माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। ठीक है, x नॉट इक्वल टू -4 और 7 उसके बराबर नहीं होगा x की वैल्यू। ठीक है, उसको छोड़िए, इसको पहले हल कीजिए। इसका गुणा आप इधर करोगे तो x माइनस 7 हो जाएगा, माइनस x प्लस 4 का गुणा इधर से करोगे x प्लस 4 एकम x प्लस 4, और बटे में x प्लस 4 का गुणा किससे हो जाएगा, x माइनस 7 से, बराबर 11/30। x माइनस 7 माइनस x, ये माइनस अंदर जाएगा -4, बटे में गुणा करेंगे x² x का गुणा -7 से -7x,
4 का गुणा x से 4x, ठीक है, और 4 सते 28 बराबर आपका हो जाएगा 11/30। ये आपका हो जाएगा, देखिए -x + x 0, -7 और -4 माइनस का 11 और बटे में, ध्यान दीजिएगा बटे में x² -7x + 4x माइनस का 3x माइनस का 28 है ना, और बराबर में 11/30। ये 11 से 11 कैंसिल हुआ, यहाँ पर बचा -1, -1 का गुणा 30 हो गया -30, और 1 बचा यहाँ पर, 1 का गुणा इससे हो जाएगा, तो ये समीकरण ऐसे ही रहेगी, यानी ये x² माइनस का 3x माइनस का 28 रहेगा, और 30 का गुणा -1 से हुआ तो ये माइनस का 30 हो जाएगा। इस -30 को इधर ले आएंगे, x² माइनस का 3x माइनस का 28, ये 30 इधर आएगा, ये प्लस का 30 हो जाएगा बराबर 0। ये x² माइनस का 3x हो गया, और ये प्लस का आपका 2 बच गया बराबर 0। ठीक, अब ये देखिए ये समीकरण आपकी बन गई इस टाइप की, ax² + bx + c = 0 के टाइप की। तुलना करेंगे, a का मान यहाँ से 1 आ जाएगा, x² का गुणांक 1 है, और b की वैल्यू यहाँ से -3 आ जाएगी, और c की वैल्यू 2 आ जाएगी। सीधे धराचार सूत्र लगा दीजिएगा, x = -b + -√b² - 4ac अपान में भाई 2a। a b c का मान बस आपको इस सूत्र में रखना है, और आपको मूल मिल जाएंगे दोनों, ठीक है ना, मूल आपको दोनों मिल जाएंगे। तो आज की क्लास हम बस यहीं पर समाप्त करते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को लगाने के लिए दिए हूँ, ठीक, होमवर्क के लिए, उनको आप फिर रफ कॉपी पर तो ज़रूर एक बार लगाने का अभ्यास कर ही लें, क्योंकि अभ्यास कर लोगे तो वो चीज़ आ जाएगी, और अभ्यास नहीं करोगे तो जो आज आता है वो भी आप कल भूल जाओगे। ठीक है, तो कल की प्रश्नावली और आपको समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप सोचते हैं कि हमको सारी गणित अच्छी तरीके से आ जाए, तो रेगुलर क्लासों के लीजिए। कोई चीज़ एक बार में समझ नहीं आती, दोबारा क्लास को आप देख लीजिए, वो चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, तो ये जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, तो इसको आप सभी लोग सॉल्व कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा, जो लोग समझ रहे थे अभी तक। ठीक है, तो सभी लोग समझ रहे हो, ठीक है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा इस प्रश्नावली के आगे के क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।